हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो डायरी बनती है दैनिक पाठ्य योजना की। बीएसटीसी सेकंड ईयर में यहाँ पर 56 लेसन प्लान बनते हैं दोस्तों, जिसमें से अपन देखने वाले कि गणित के जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना होती है, दैनिक पाठ्य योजना, वो आपको किस प्रकार से बनानी होती है, क्या उसमें लिखना होता है और किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, अपन 10 लेसन प्लान जो बनते हैं गणित के, वो आप देखने वाले कि किस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, अपन बात करें हैं दैनिक पाठ्य योजना की, तो सबसे पहले जो भी आपका यहाँ पर फॉर्मेट होता है वो आप अपने अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्रमांक आपका कुल पाठ क्रमांक कौन सा है वो आपको लिखना है। यहाँ पर विषयवार जो पाठ क्रमांक है वो आपको लिखना है। कालांश कौन सा है आपका, पहला दूसरा तीसरा जो भी है आप लिख देना। विषय कौन सा है तो विषय यहाँ पर गणित है। उसके बाद देखिए, कक्षा कौन सी तो कक्षा आपको लिख देनी है। यहाँ पर कक्षा कौन सी 5 है। दिनांक की बात करें तो जिस दिन भी आप दिनांक पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की डाल देना। और पाठ का नाम जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। प्रकरण प्रकरण भी पाठ को ही कहते हैं, तो यहाँ पर भी पाठ का नाम आ जाएगा। वार कौन सा आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य में। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए, आपको लिखना होता है कि छात्रों का गणित विषय में रुचि उत्पन्न करना। ये क्या है, सामान्य उद्देश्य है। छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर तीसरा आता है अपना सामान्य उद्देश्य, छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से क्या है परिचित कराना और छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बढ़ाना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अगला आता है अपना छात्रों को गणित विषय के प्रश्नों को हल करना सिखाना। ये क्या है, सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में आप लिख देना कि छात्र बाघ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र दैनिक जीवन में बाघ की उपयोगिता का समझ सकेंगे, छात्र बाघ के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र बाघ के प्रकारों की समझ सकेंगे। तो ये दोस्तों आपको क्या है बना लेनी है। आप आराम से क्या है वीडियो रोक कर भी आप क्या आराम से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कितने 7 जो पॉइंट है दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आता है अपना जो अगला बिंदु है वो आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी अपन यूज़ करते हैं पढ़ाते समय वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि यहाँ पर शामपट चित्र मॉडल पॉइंटर जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए, फिर आता है यहाँ पर पूर्व ज्ञान की दोस्तों अपन बात करें तो छात्र गिनती जोड़ बाकी पहाड़े व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपको लिख देना है। फिर आता है अपना प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर देखिए, कम से कम आपको कितने 5 प्रश्न तो बनाने हैं, कम से कम 5 प्रश्न बनाने होते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा छात्राध्यापक का, दूसरा बनेगा छात्र छात्रा क्रिया का। तो यहाँ पर आपको पूछना है बच्चों से कि हम पढ़ने कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, विद्यालय में। विद्यालय में कौन कौन होते हैं तो विद्यालय में होते हैं छात्र शिक्षक और छात्रा होती हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि छात्र विद्यालय में कौन सा उत्सव मनाता है तो जन्मोत्सव। जन्मोत्सव के दिन छात्र कक्षा में सहपाठियों से क्या वितरित करता है तो चॉकलेट। और यहाँ पर देखिए, पांचवा जो प्रश्न होगा हमारा समस्यात्मक होगा। इसी आधार पर हमें क्या है पाठ जो है स्टार्ट करना है। और यहाँ पर उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम बाघ के बारे में पढ़ने वाले हैं या बाघ के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना प्रस्तुतिकरण। दोस्तों प्रस्तुतिकरण में देखिए, आपको एक इस प्रकार से कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, प्रस्तुतिकरण यहाँ पर पॉइंट डाल देना है। शिक्षण बिंदु इस तरफ लिखेंगे, एक कॉलम में छात्र अध्यापक कथन जो भी आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और छात्र छात्रा क्रिया जो भी बच्चे क्रिया करेंगे पढ़ाते समय वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर किसी भी वस्तु को यहाँ पर लिखेगा अपन भाग, यानी पहला जो हमारा देखिए शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो यहाँ पर भाग है। तो यहाँ पर भाग के अपन क्या है बच्चों को समझाएंगे, किसी भी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांटना ही क्या कहलाता है, भाग कहलाता है। भाग का चिन्ह यहाँ पर बता देंगे, भाग का चिन्ह ये होता है। और भाजक किसे कहते हैं, भाज्य क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये हम बच्चों को बताएंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाएगा भाग के प्रकार। तो भाग के प्रकार यहाँ पर लिखना है कि भाग के प्रकार कितने होते हैं तो 1 अंक वाला भाग और 2 अंक वाला भाग। यहाँ पर फिर यहाँ क्या है विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये 1 अंक वाला भाग जो होता है कैसा होता है, यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया है कि 12 डिवाइड बाय 4, तो ये 1 अंक वाला हो गया। छात्र छात्रा क्रिया की अपन बात करें तो छात्र ध्यानपूर्वक क्या है सुनेंगे। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 अंक वाला भी हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देने योग्य कौन सी बात है तो ध्यान देने योग्य बातें कौन सी, शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर शून्य ही प्राप्त होता है, किसी भी संख्या में एक या एक का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, भाग की क्रिया में यदि शेष पर शून्य प्राप्त होता है तो भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पर देखिए, अपना अगला कॉलम आएगा दोस्तों, वो आएगा शिक्षण विधि का, जिसमें आपको शिक्षण विधियाँ लिखनी है।
शिक्षण विधि में आप लिखेंगे जो भी आप यूज़ करेंगे, जैसे व्याख्या विधि है। सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। यदि आप नहीं भी बनाते तो आप लिख सकते हैं कि कौन सी हमने सहायक सामग्री यूज़ की। शामपट कार्य में देखिए आपको इस प्रकार से ब्लैक शीट होती है वो चिपकानी पड़ेगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं, आराम से 10-15 रुपये की आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए शामपट कार्य में जो भी अपन शामपट कार्य पर करते हैं, शामपट पर जो भी अपन लिखेंगे वो यहाँ पर ब्लैक शीट पर अपन को लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए विधि इधर है, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है और इस प्रकार से आपको क्या है दोस्तों लिख लेना है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न की अपन बात करें तो पुनरावृत्ति प्रश्न कम से कम अपन को कितने 2 पूछने हैं। मूल्यांकन प्रश्न की अपन बात करें तो मूल्यांकन में देखिए जो होते हैं ऑब्जेक्टिव अपन को कितने पूछने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए रिक्त स्थानों वाली पूर्ति, जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होते हैं वो आप 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अति लघुतरात्मक आप कम से कम 1 या 2 कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक भी आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर लेने हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको गृह कार्य देना है। बच्चों को जो भी उन्होंने सीखा उसको गृह कार्य देना है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से एक दैनिक पाठ्य योजना बनती है। उसी प्रकार देखिए दूसरी की अपन बात करें तो सामान्य उद्देश्य दोस्तों, जो उद्देश्य होते हैं विषय में गणित में वही आप उद्देश्य वही को वो रहने वाले हैं। केवल आपको क्या है टॉपिक चेंज करना है, यानी टॉपिक क्या है दोस्तों आपका पार्ट वो आपको चेंज करना है। और आपके जो डेट है वो चेंज करना है, यहाँ पर आपका क्रमांक है वो चेंज करनी रहती है। बिल्कुल आप सेम का सेम उतार सकते हैं। और डेट आपको चेंज करनी है, वार आप बदलते रहेंगे और कालांश भी बदल देंगे। और सामान्य उद्देश्य वही के वही रहने वाले, नहीं बदलते। सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य भी दोस्तों वही के वही रहने वाले, तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप वही उतार सकते हैं जो आपने पहले लिखे हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में वही का वही यूज़ करेंगे, जो भी अपन यूज़ करेंगे वो लिख देंगे। पूर्व ज्ञान में यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान की अपन बात करें तो गुणा है यहाँ पर अपना टॉपिक। तो यहाँ पर छात्र गिनती, जोड़ व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। प्रस्तावना प्रश्न की अपन बात करें, फिर यहाँ पर पूछेंगे कि हम कहाँ पर रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे कहाँ पर रहते हैं, घर पर। फिर क्वेश्चन है अगला कि घर में क्या क्या वस्तुएं पाई जाती है, तो घी, दूध, दही, तेल, शक्कर, अनाज आदि। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि इन वस्तुओं को किस आधार पर खरीदते हैं, तो भार के आधार पर। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि वस्तु के पैकेट का भार 10 केजी है तो 5 केजी का भार क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे बता देंगे 50 केजी। इस प्रकार से यहाँ पर पांचों जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो होगा समस्यात्मक क्वेश्चन होगा, तभी यहाँ पर अपनी पाठ योजना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद का उद्देश्य का तो फिर आप वही लिखना है कि विद्यार्थियों आज हम गुणा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला फिर यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में जो भी अपने पहली पाठ योजना बनाई थी उसी के अनुसार अपन को लिखना है, जो भी अपना टॉपिक है उसे बदलते जाना है। और यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन में जो भी अपन बच्चों को समझाते हैं वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु गुणा है, और गुणा के बारे में यहाँ पर बताया गया कि जब किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उससे क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। गुणा का चिन्ह यहाँ पर बता रखा है, गुणा ऐसा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा करके बता रखा है उदाहरण कि 4 × 5 20 होता है। उसके बाद देखिए शिक्षण बिंदु अगला आ जाएगा यहाँ पर गुणा के प्रकार। गुणा के कौन से प्रकार होते थे, 1 अंक वाला, 2 अंक वाला, यहाँ पर बता रखा है गुणा के प्रकार होते हैं। और अनेक अंकों वाला, 1 से 2 से ज़्यादा अंकों वाला भी गुणा बता रखा है। उसके बाद देखिए शिक्षण विद्या जो भी यूज़ करेंगे वो शिक्षण विद्या है। शामपट कार्य में जो भी अपन लिखेंगे शामपट कार्य हमारा होगा वो यहाँ पर ब्लैक शीट पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए इधर शिक्षण विद्या लिखेंगे और यहाँ पर जो भी हमारी क्या है सहायक सामग्री अपन बनाई वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। और पुनरावृत्ति प्रश्न फिर आ जाएंगे जैसे, तो फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन कर लेने हैं कि गुणा किसे कहते हैं। यदि देखिए आप पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न इतने सारे नहीं बनाना चाहते तो आप एक लघुतरात्मक और 1-2 ऑब्जेक्टिव और 1-2 यहाँ पर क्या है लास्ट में आप क्या गृह कार्य दे देना डायरेक्ट, ये आपका काम सरल हो जाएगा। ज़्यादा आप नहीं लिखना चाहते तो आप 1-2 ऑब्जेक्टिव यानी 1-2 जो होते हैं वैकल्पिक, 1-2 रिक्त स्थान वाले और डायरेक्ट आप गृह कार्य दे सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना 3 आती है। ये भी दोस्तों इसी प्रकार से बनेगी, केवल आपको यहाँ पर प्रकरण चयन करना है कि संख्या की सामान्य जानकारी, उद्देश्य वही के वही रहने वाले, सामान्य उद्देश्य, डेट आपको चेंज कर देनी है और वार आप लिख सकते हैं अलग। जो भी वार होगा विषय यहाँ पर गणित ही है और पाठ का नाम भी संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर देखिए ऐसे आएगा सहायक सामग्री वही को वही रहेगी। पूर्व ज्ञान में छात्र गिनती, अंकों, संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में देखिए यहाँ पर पूछेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न ये अध्यापक एक चौक दिखाते हुए कितनी चौक है, तो अध्यापक बच्चे क्या बोलेंगे दोस्तों, बच्चे बोलेंगे 1
एक अंक की संख्या कौन सी है, तो एक अंक की संख्या बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि एक अंक की संख्या को क्या कहते हैं। तो एक अंक की संख्या को क्या कहेंगे बच्चे, क्या दोस्तों यहाँ पर उत्तर देंगे। एक अंक की संख्या को इकाई कहते हैं। तो इकाई की संख्या को कहाँ होती है, तो इकाई की संख्या कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर 9 तक इकाई की संख्या होती है। और 9 के बाद कौन सी संख्या होती है, तो 9 के बाद देखिए यहाँ पर होती है 10। और 10 कैसी संख्या है, तो बच्चे यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाएंगे 10 कैसी संख्या है। फिर यहाँ पर अपना पाठ स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन में कहते हैं क्या कहेंगे कि विद्यार्थियों आज हम संख्या की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे या संख्या के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण आ जाएगा दोस्तों, ऐसा कैसा है। आप वीडियो क्या है दोस्तों पॉज करके लिख लीजिएगा, यदि आप डायरी बना रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए सहायक सामग्री लिखेंगे। शिक्षण विधि का कॉलम में शिक्षण विधि कौन सी है। श्यामपट्ट में देखिए श्यामपट्ट का जो ऐसा है वो बना लेंगे। श्यामपट्ट में अपन ने क्या बताया है उदाहरण के माध्यम से कि इकाई दाई सैकड़ा किस प्रकार गिना जाता है। फिर यहाँ पर प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न है। फिर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। फिर अति लघुतरात्मक है, फिर लघुतरात्मक है, और फिर यहाँ पर लास्ट में गृह कार्य है। फिर यहाँ पर देखिए पाठ योजना कौन सी आती है, 4 आती है। फिर यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर टॉपिक हमारा क्या है, संख्या टॉपिक है।